गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? जो हम बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। और ग्रामर, व्याकरण होती है ग्रामर। ठीक। सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सके भाषा कहलाता है। सार्थक शब्द कौन से होते हैं हमारे? जिनका कुछ मीनिंग होता है, ऐसे शब्द जिनका कुछ मीनिंग होता है, प्लस वाक्य का ऐसा समूह जिसके द्वारा हम अपनी बात को कह सके, अपनी भाषा को बता सके, अपने विचारों को बता सके, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों आज मैं तुम्हें शिक्षा का महत्व बताऊंगा। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें हमने अपनी क्या बताई? हमने अपने विचार बताए हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बच्चों आज मैं तुम्हें शिक्षा का महत्व बताऊंगा। सिमिलरली, रोहन अपने पापा से बात कर रहा है। ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें इन्होंने अपने क्या विचार प्रकट किए कि रोहन अपने पापा से बात कर रहा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार और सामने वाले के विचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज। भाषा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज मौखिक भाषा, सेकंड इज लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? मुख से जो कुछ बोला जाता है, कानों से सुना जाता है, वह मौखिक भाषा होती है। जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं और कानों से केवल सुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। सेकंड इज लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह लिखित भाषा होती है। जो कुछ भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा, जो लिखकर बताई जाती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह हमारी राष्ट्रभाषा है। इसी प्रकार हम अन्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इज लिपि। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और हम उन चिन्हों को लिखने की रीति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट इज व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियम को व्याकरण कहते हैं। जब हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं और बोलते हैं तो इन सब का ज्ञान कराने वाले नियम को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। पिछले विवरण में आपने पढ़ा, भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्यों से शब्द बनते हैं, परंतु वाक्य में प्रत्येक शब्द की निश्चित जगह होती है। शब्द को कहीं भी रख देने या अन्य शब्द लिख देने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोनू गाती है, सोनू गाता है, तो ये सोनू गाती है तो ये तो अशुद्ध हो गया। लेकिन सोनू गाता है ये क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है। इसी तरह जब तक हम अपने शब्द को सही से वाक्य में नहीं लगाएंगे, उनको नहीं लिखेंगे, तो हमारा जो वाक्य है वो क्या है? गलत है। ठीक है।